पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को होता है जो पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है। वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कैसे कैसे हैं, उनका संघर्ष का इतिहास कैसे है, जो बीच सड़क पर लोकसभा में आंख से आंसू बहा रहे थे और कितने लोगों को मरवा दिया कम्युनिस्ट पार्टी ने इनके लोगों को, और किस प्रकार से सड़क पर रोते बिलखते थे। और आज ममता बनर्जी वही कर रही है जो कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी किया था। जो कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी किया था उससे भी बदतर हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, आदिवासियों को प्रताड़ित करते हैं, और उसके सहारे बांग्लादेशी मुसलमानों के सहारे आज बांग्लादेश में छात्रों, नौजवानों, नागरिकों आरक्षण के मुद्दे पर सरकार से मांग करती है। ममता बनर्जी बोलती है जो आपको अगर दिक्कत होता है तो आप चले आइए पश्चिम बंगाल। मालूम पड़ता है कि वह पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है। उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल जम्मू कश्मीर अलग संवैधानिक व्यवस्था में था। क्या हुआ? अब पश्चिम बंगाल तो कहीं भी कभी भी केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं रहा, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला, तो आप कैसे, और आपने जिस प्रकार से वहाँ का वोट बैंक को बढ़ाया, जिस प्रकार से वहाँ पर बांग्लादेशियों को बुलाया, किस प्रकार से आप रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ बुलाया, तो NRC लागू है। और ममता बनर्जी को आंख उठाकर देखना चाहिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ था, राहुल गांधी आइए, केजरीवाल जी, आपसे तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं केजरीवाल जी, और तो वे केजरीवाल जी कहते थे हमको वीडियो दिखाइए, ये झूठ बोल रहा है। मोदी देश का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। आज केजरीवाल जी को जाके पूछ लीजिए, उनके कार्यकर्ता, उनके संसद कहते हैं कि केजरीवाल को जान का खतरा है। जब बीच सड़क पर हिंदू लड़कों को काटा गया, मारा गया, शाहीन बाग बनाया गया, तो केजरीवाल जी खांसी करके लोगों को बताते कि हम ऐसा ही करेंगे और हम भारत का भविष्य बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। हमको दिल्ली जीते तो पंजाब जीते, अब हमको गुजरात और हिमाचल प्रदेश जीतना है। और पूरे उत्तर प्रदेश में तो वह क्या हश्र हुआ, प्रधानमंत्री तो नहीं बने, मुख्यमंत्री भी चला गया, और जेल यात्रा भी केजरीवाल जी को नसीब हुआ। तो आपको ममता बनर्जी, आपको भी जेल यात्रा निश्चित है, जेल यात्रा निश्चित है। आपने जिस प्रकार से आदिवासी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ और बांग्लादेशी सिख शाहजहाँ को आप उसके हवाले करवाए, तो आपको होता है कि हमसे न्यायालय, हमसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री सब डर गया है। ये होता है आपको, ये होता है, लेकिन सच्चाई नहीं है। आप भारत में कितने राज्य हैं, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और कैसे कैसे मुख्यमंत्री हैं। बिहार आते हैं, लालू यादव को प्रणाम करते हैं पैर छू के, अखिलेश यादव जी को बुला के ले जाते हैं, और किस प्रकार से हिंसा का सहारा लेते हैं, किस प्रकार से आप हिंसा का सहारा लेते हैं। अपना पैर में प्लास्टर करवा करके कहते हैं भाजपा वाला ने हमारा पैर तोड़ दिया,
और ये बहुत दिनों तक गंदी राजनीति नहीं चलेगी, बहुत दिनों तक गंदी राजनीति नहीं चलेगी। आपको यह बात समझ में आ जाएगा। आपने नीति आयोग में गए और कहा कि इसको हमको बोलने के लिए नहीं दिया गया, हमारा माइक ऑफ कर दिया। आपको जो पैसा मिला है केंद्र सरकार से जिस योजना में, उसका तो उपयोगिता दीजिए। हम उपयोगिता देंगे, कहीं कहीं तो पैसा का तो डाइवर्सन हो गया है और वहाँ पर तो कानून व्यवस्था है ही नहीं। आप उस पैसा को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार का गंगा बहाए आपने पार्थ चटर्जी और मवेशी तस्कर मंडल जी और कौन और कितना शिक्षकों के साथ ज्यादती किया आपने, वह दिखाई पड़ता है। और आपको राजनीति प्रतिबंधित किया जाएगा, आपको राजनीति प्रतिबंधित किया जाएगा, आपको राजनीति करने का, क्योंकि आपने देश विरोधी बयान दिया है। आप किस हैसियत से पश्चिम बंगाल में लोगों बांग्लादेशियों को बुला रहे हैं? संविधान के किस अंग के तहत आपको अधिकार है? किस अधिकार से आप बात करते हैं? आप लॉ किए हैं, एमए किए हैं, इससे क्या हो गया? रावण भी तो बहुत विषय से विद्वान था, उसका अंत देखे तो सत्ता का दुरुपयोग करके अपने भतीजा को एमपी बनाते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। कैसे कैसे आज जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। जितना भी घटनाएं हुई है सबका हिसाब किताब लिया जाएगा। यह आपको समझना पड़ेगा। ममता बनर्जी को यह समझना पड़ेगा, जो आप जो हिंदुओं पर जो को प्रताड़ित करते हैं, हिंदुओं के साथ जो ज्यादती करते हैं। आज मैंने 5 वर्षों से आपने तो लड़कियों के साथ, जो आदिवासी लड़कियों के साथ जो हुआ, बांग्लादेशी शेख शाहजहां और उसके गुंडों ने किया, तो आपने कहा छोटा मोटा ये घटना है। आपको यह छोटा मोटा घटना लगता था। और अभी आप बांग्लादेश के आंतरिक हिस्सों में भी आप हस्तक्षेप करते हैं। जो यहाँ पर आइए, ये आपने अलग से जागीरदारी खरीदी है। पश्चिम बंगाल आपका जागीरदारी है। यह आपको समझ में आ जाएगा। जो आपकी सत्ता को बर्खास्त किया जाएगा और आपको केजरीवाल के पास, इस प्रकार से केजरीवाल जी जेल में हैं, उसी प्रकार से आपको भी जेल यात्रा करनी पड़ेगी। और एक एक पैसा का हिसाब जब शूर्पणखा का राम के आदेश पर अपना भयावह रूप दिखाया, शूर्पणखा ने राम के आदेश पर लक्ष्मण ने नाक कान काट लिया। आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको रामायण पढ़ना पड़ेगा। आप भारत के एक साधारण राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कैसे कैसे मुख्यमंत्री हैं वह आपको पता है। कि चुनाव में जितना धांधली किया आप, वह भी लोगों को पता है। जिस प्रकार से आपने केंद्र सरकार के पैसा का दुरुपयोग किया, वह भी लोगों को मालूम है। और जिस प्रकार से आपने सत्ता का दुरुपयोग किया, जिस प्रकार से हिंदुओं को मरवाया, और जिस प्रकार से, और कहाँ गए ममता बनर्जी? हम मिशन 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री कहाँ बने, कहाँ गए? अब केजरीवाल के पीछे जाइए कि राहुल गांधी के पीछे जाइए कि लालू यादव के पीछे जाइए, किसके पीछे जाना है? पश्चिम बंगाल का इतिहास नहीं है, चाटुकारिता का इतिहास है। पश्चिम बंगाल का लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। पश्चिम बंगाल का लोग देश की राजनीति में नहीं आ सकते हैं। विशेषे पूजा चोरे लक्षणम, विशेषे पूजा चोरे लक्षणम। ये पश्चिम बंगाल
रिया चक्रवर्ती का है, ममता बनर्जी का है, जिनका इतिहास, भारत में तो कितने मुख्यमंत्री हैं, कहाँ इतना बदनामी होता है। तो सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए कोई आपसे सीखे। यह मत समझिए जो कितने मुख्यमंत्री जेल यात्रा हो गया, कितने मुख्यमंत्री को सत्ता भी चला गया। अब आपने जो सीबीआई के साथ किया, जो ईडी के साथ किया, जो आम नागरिकों के साथ किया, जो रामनवमी पर हिंदुओं के साथ किया, वह सब का हिसाब लिया जाएगा। और आप अपने आप को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ही समझें। आप अपने आप को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ही समझें, उससे आगे मत सोचें। वह सत्ता भी आपका अस्थाई नहीं है, वह सत्ता भी आपका अस्थाई नहीं है, क्योंकि आपने गलत तरीके से मुख्यमंत्री बनने का प्रयास किया है और गलत तरीके से भ्रष्टाचार, वहाँ पर बूथ पर अर्धसैनिक बलों को वहाँ पर नहीं भेजा जाना, सत्ता का दुरुपयोग करना, ये सब आपने किया है। और जितना भी भ्रष्टाचार किया है, जितना भी शिक्षकों के साथ किया है, जहाँ पर वहाँ पर कानून को तोड़ा है, वह सब का हिसाब किताब किया जाएगा। यह आपको समझना पड़ेगा ममता बनर्जी। और आप पश्चिम बंगाल के में आप बांग्लादेशियों को बुलाते हैं और वोट बैंक का बढ़ावा देते हैं, तो पश्चिम बंगाल से निकल कर बाहर में चुनाव ये लड़िए न। पश्चिम बंगाल से आप तो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, आप तो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, तो कैसे आपको यह ज्ञात नहीं था? तो फिर दूसरे जगह से चुनाव लड़े, वहाँ के लोगों को त्यागपत्र दिलवाए, तो चुनाव लड़े। जो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है, वह देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे देख सकता है? और सत्ता का दुरुपयोग बहुत दिनों तक नहीं चलता है। ये संघीय शक्ति समन्वित है, देश की सारी सत्ता, सारी शक्ति केंद्र में निहित है, राज्य नाम मात्र का है। यह आपको समझना पड़ेगा। और आप बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में और रोहिंग्या मुसलमानों को, हिंदुओं को दबाने के लिए आप बांग्लादेशियों को बुलाते हैं। इसका खामियाजा आपको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा ममता बनर्जी पर होना चाहिए। उसने संविधान के विरुद्ध में अपना आचरण दिखाया है, बयान दिया है, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से, कलकत्ता हाई कोर्ट से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, ममता बनर्जी पर सख्त एक्शन होना चाहिए। थैंक्स।